हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरपी शर्मा ब्लॉग्स। कल से गाइस नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आज मैं आपको ले चलता हूँ बामौर स्थित बड़ी माता के मंदिर। तो दिखाते हैं आज ये बड़ी माता का मंदिर। दोस्तों, मंदिरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज दिखा रहा हूँ एक और मंदिर, बड़ी माता मंदिर बामौर। ये भी बामौर में ही स्थित है मंदिर। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद स्थित एक ब्लॉक है बामौर, जहाँ पे ये बड़ी माता का मंदिर स्थित है। और देवी माता के मंदिर से कुछ लोग बड़ी माता के मंदिर से जानते हैं। ये मुख्य मंदिर है यहाँ का, देवी माता का। तो सबसे पहले तो गाइस कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके बाद अब मैं आपको देवी माता के दर्शन करा रहा हूं। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे करके मैं मंदिर के अंदर ही पहुंच रहा हूं। तो नवरात्रि ये पर्व भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये 9 दिन की साधना है। ये 9 दिन तक ये पर्व कंटिन्यू चलता है। तो इस बार लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा धूमधाम तो नहीं है, बट लोग बाग अपने अपने घर पे और इसी तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9 दिन तक देवी माँ की पूजा अर्चना करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको संक्षिप्त में। 9 दिन में सबसे पहले जो पहला दिन जो होता है, सबसे पहला दिन है शैलपुत्री। तो हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। फिर इसके बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और फिर चंद्रघंटा, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। और फिर कृष्ण मांडा, चौथे दिन कृष्ण मांडा देवी की उपासना की जाती है। माँ साधना में रत साधकों को तेज प्रदान करती हैं। फिर स्कंद माता, 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। फिर कात्यायनी, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है, जो साधक को दैवी शक्तियों से पूर्ण करती हैं। फिर इसके बाद कालरात्रि, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। फिर महागौरी, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी शक्ति अमोघ और पुण्य फलदायिनी है। फिर सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। तो इस तरीके से ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। तो इस तरीके से 9 दिन तक इन विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अब इस तरीके से परिक्रमा मेरा कंप्लीट हो गया। तो देवी माता के दर्शन करने के बाद परिक्रमा के लिए धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा। और यहाँ पे ये शंकर जी का छोटा सा मंदिर है देवी माँ के बगल में ही। तो शंकर जी के और आप सभी दर्शन करें। और शंकर जी के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से माँ देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ से मैं मुख्य द्वार के पास में ही पहुँच गया हूँ। ये मुख्य द्वार के बिल्कुल ही पास में ही हूँ मैं। यहाँ पे एक देवी और हैं। यहाँ पे ये निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ये बगल में निकलते समय छोटा सा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी बगल में ही। यहाँ पे यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो
यहाँ पे मैं अपने कैमरे में देवी माँ को ले रहा हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से मंदिर के निकलते ही किनारे पे, मंदिर के किनारे पे, और इस तरीके से मैं मंदिर से निकल के और यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं मुख्य गली, ये जो मेन गली है यहाँ पे, बस मैं गली में ही आ रहा हूँ। और इस तरीके से आप सभी ने देवी माँ के दर्शन किए। बहुत ही पुराना, प्राचीन, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और नवरात्रि में तो बड़ी ही धूम रहती है यहाँ पे मंदिर में। और इस तरीके से ये मुख्य गली है, यहाँ से मेन सड़क है आगे बढ़ने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे करके। ये मार्केट है छोटा सा यहाँ पे, और यहाँ से ये मुख्य गली। फिर यहाँ से निकल के हम आते हैं बगल में बाबा कारसदेव का मंदिर। यहाँ पे बाबा कारसदेव का मंदिर है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, प्लास्टर वगैरह हो रहा था यहाँ पे, तो अभी इस वजह से पुताई नहीं हुई है। और इसके बाद अब ये काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे पेंट होगा, और पेंट होने के बाद यहाँ पे खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बाबा कारसदेव का मंदिर है। चौथ के दिन महीने में एक बार यहाँ पे पूजा होती है। चौथ के दिन रात्रि में यहाँ पे दरबार लगता है। और ये अभी चूँकि यहाँ पे पेंट नहीं हुआ है, अब दीपावली चूँकि आने वाली है, तो इस वजह से दीपावली तक ही यहाँ पे पेंट होगा, तो ये मंदिर और भी खूबसूरत लगने लगे। 1 2